तो चलिए आज हम लोग जो है हिंदी उपन्यास संबंधी जो है संक्षिप्त रूप में जो सिलेबस है JSSC CGL हिंदी पेपर 2 का, उस संबंध में हम लोग जो है आज संक्षिप्त जो है थ्योरी के माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो जो है साहित्य हिंदी से संबंधित काव्य खंड और कवि संबंधी जो है वीडियो बनाया था, जो पिछला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है उपन्यास संबंधी जो है वीडियो के माध्यम से तो उपन्यास में हम लोग को देखे सिलेबस के अनुसार तो गोदान, प्रेमचंद, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल से संबंधित जो है 3 तरह का उपन्यास जो है सिलेबस के अनुसार जो है किया जाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के जीवनी से संबंधित हम लोग जो है आज शुरू करते हैं। तो प्रेमचंद के जीवनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको देख लेते हैं। पहला है, प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1980 ईस्वी को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ था। एक कायस्थ परिवार में हुआ। ठीक है। उनकी माता का नाम जो है याद रखना है आनंदी देवी और पिता का नाम जो है मुंशी अजायब राय था, जो कि आपका जो है लम्ही में डाक मुंशी के पद पर जो है थे। इसीलिए प्रेमचंद का नाम जो है उनके पिता के नाम से जुड़ गया, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव था, इसको भी याद रखना है। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा जो है फारसी में हुई, फारसी भाषा में उन्होंने शिक्षा की। जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। तो 7 साल की ही उम्र में जो है उनकी माँ का जो है स्वर्गवास हो गया और 16 वर्ष की जो उम्र है उस अवस्था में जो है आपका उनके पिता का भी देहांत हो गया। उनका पहला विवाह जो है 15 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। 1906 में उनका दूसरा विवाह जो है दिया गया है शिवरानी देवी से हुआ था, जो बाल विधवा थी। ठीक है। अगला है, इनकी 3 संतानें हुई। पहला जो है संतानें श्रीपत राय, दूसरा है अमृत राय और तीसरा है कमला देवी श्रीवास्तव। अगला है आपका 1898 में मैट्रिक की परीक्षा जो है प्रेमचंद उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में जो है नियुक्ति हो गई, कार्य किया है ना। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र उन्होंने दे दिया। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार माने जाते हैं। हिंदी और उर्दू भाषा याद रखना है। उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक के रूप में उनको जाना जाता है। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारा चीज़ याद रखना है, सेवा सदन, प्रेम श्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, उनके द्वारा लिखी गई उपन्यास और कहानी, तो उसको जो है आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा लिखा हुआ है कि अधिकांश हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में जो है प्रकाशन हुआ उनकी कहानी और उपन्यासों का। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा है। पत्रिकाएं जो है
ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये जो पत्रिकाएं हैं, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, जमाना और सुधा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया, याद रखना है। हिंदी पत्रिका जागरण और साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन भी किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, उनके जीवनी से संबंधित। उनकी जो है मृत्यु से संबंधित है। उनकी मृत्यु अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के कारण हो गई। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता जो है उनके द्वारा अंतिम निबंध जो है लिखी गई थी। साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान जो है और साहित्य का उद्देश्य भी उनके द्वारा जो है अंतिम व्याख्यान लिखा गया था। और कफन अंतिम कहानी और गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास था। मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास उनका माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें से अभी हमने जिक्र किया। महाजनी सभ्यता साहित्य सृजन था उनका, जो कि अंतिम निबंध था। साहित्य का उद्देश्य ये अंतिम व्याख्यान था। कफन अंतिम कहानी था और गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास था। मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास को माना जाता है। हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। 1818 से 36, करीब 18 वर्ष तक। तो गोदान संबंधी जो है हम लोग को उपन्यास देखना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो गोदान के पात्र थे, उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें आपका होरी जो है गांव का किसान था। झुनिया जो है गोबर की पत्नी थी। धनिया जो है होरी की पत्नी थी, है ना। धनिया जो है होरी की पत्नी थी, इसमें याद रखना है। गोबर जो है होरी का पुत्र था, ठीक है। इसके अलावा जो है सोना जो है होरी की बड़ी बेटी, और रूपा जो है होरी की छोटी बेटी थी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दाता दिन जो है माता दिन के पिता थे। और माता दिन का बेटा। सरोज जो है मालती की बहन और गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी। मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मालिक थे। झुनिया अभी हम लोग चर्चा किए, गोबर की पत्नी। गोबर जो है वो होरी का क्या था, पुत्र था। हीरा जो है होरी का भाई। भोला जो है होरी का भाई। पुनिया जो है होरी की पत्नी, हीरा की पत्नी, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, आपका राय साहब अमर पाल जो है अवध प्रांत का जमींदार था। मेहता दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। मालती जो है आपका इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई युवती थी। सिलिया जो है चमारिन और झिंगुरी सिंह जो है गांव का महाजन। और इसमें जो है ओंकारनाथ जो है राय साहब के मित्र जो है दैनिक पत्र बिजली के संपादक भी जो है ये थे। इसको जो है ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा जो है हम लोग गोदान से संबंधित देख लेते हैं। गौण पात्र जो है कौन कौन है। तो गौण पात्र में जो है सरोज बोला जा रहा है कि मालती की बहन गौण
पात्र में है पंडित नौखेराम जो है जमींदार के कारकुन, गांव के प्रमुख व्यक्ति, किसानों के शोक, दूसरे की मुसीबत का लाभ उठाने वाले साहूकार। अगला है आपका इम्पोर्टेंट कि नौहारी जो है झुनिया के पिता भोला से दूसरा विवाह किया था। बाद में भोला को लेकर नौखेराम के यहाँ रहने लगी। मंगरू जो है गांव का सबसे धनी व्यक्ति और पूजा पाठ में रत रहने वाला। तो ये जो है आपका प्रेमचंद से संबंधित जो गोदाम है उस पात्र हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है आपका दुलारी साहू आइन जो है गांव की साहू आरिन थी। चूहिया जो है झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन झुनिया को प्रसव में सहायता करने वाली तथा उसके बच्चे को अपना दूध पिलाने वाली नरम दिल की स्त्री। गोदाम का जो है पुरुष पात्र एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं विस्तार से। होरी जो है इम्पोर्टेंट है, प्रमुख पात्र में होरी है। जीवन परिचय इसका क्या था कि उपन्यास का नायक ये है कि कृषक वर्ग का प्रतिनिधि है ये, जो कि इम्पोर्टेंट है। बेलारी ग्राम का साधारण परिवार का कृषक है। चारित्रिक विशेषता क्या है? परिश्रमी, ईमानदार, शोषण का शिकार, मर्यादा का रक्षक, आर्थिक अभावों से ग्रस्त। दूसरा हम लोग चलते हैं राय साहब अमरपाल सिंह, इसका भी इम्पोर्टेंट है। जीवन परिचय सेमरी ग्राम का निवासी, अवध प्रांत का जमींदार, रुद्रपाल और मीनाक्षी का जो है पिता, मेहता खन्ना मिर्जा खुर्देश का मित्र, खुर्शीद का मिस्र। इसका शारीरिक विशेषता जो है राय साहब अमरपाल सिंह की क्या है? कथनी और करनी में अंतर, मानव स्वभाव के पारखी, किसानों के शोषक, सभा चतुर व्यक्ति थे। अब हम लोग जो है तीसरा किरदार प्रोफेसर मेहता से संबंधित देख लेते हैं। इनका जीवन का परिचय जो गोदाम कहानी में है वो है दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, मालती के प्रेमी, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र, राय साहब के मित्र थे। इनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? तो परिश्रमी, नैतिकवादी, विनोदी स्वभाव के व्यक्ति, प्रकृति प्रेमी, नारी जाति के प्रति श्रद्धावान, कुशल वक्ता, प्रेमचंद के विचारों के वाहक के रूप में इनको पात्र में जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं गोबर से रिलेटेड ये है जो कि होरी का पुत्र था। होरी का पुत्र झुनिया का पति, ठीक है, और विद्रोही चेतना का प्रतीक, ठीक है, सोना और रूपा का भाई, 16 वर्ष का युवक ये था। अगला इसका चारित्रिक विशेषता क्या है? जागरूक और प्रगतिशील, अल्हड़ प्रेमी, परिश्रमी, ईमानदार, माता पिता का भक्त, शोषण का शिकार, निर्भीक एवं निडर प्रवृत्ति के गोबर को पात्र में दिखाया गया है गोदान में। अगला है आपका दाता दीन, जीवन परिचय इसका अगर हम लोग देखें
तो जीवन परिचय के रूप में माता दीन का पिता, गांव के सम्मानित व्यक्ति, कृषि को सद पर पैसा देने वाले, सूद पर पैसा देने वाले। चारित्रिक विशेषताओं में इनका क्या हो जाएगा? कर्मकांड में विश्वास, धूर्त एवं चालाक ये थे। दाता दीन, कृषि वर्ग का शोषण करने वाले, शोषक, दम्भी और अहंकारी। अगला हम लोग पात्र की ओर चलते हैं। गोदाम से संबंधित जो स्त्री पात्र हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जैसा कि 28 तारीख को जो है पात्र संबंधी 3-4 क्वेश्चन हैं। तो जीवन परिचय संबंधी अगर हम लोग देखें धनिया का, तो होरी की पत्नी धनिया है। होरी जो है मुख्य पात्र हैं, उसकी पत्नी। उपन्यास की नायिका, ठीक है। कृषक, कृषि स्त्री वर्ग की प्रतिनिधित्व कर रही पात्र के रूप में है। इनका चारित्रिक विशेषता क्या है? चारित्रिक विशेषता देखें तो निर्भीक, निडर, लड़ाकू स्वभाव वाली, संघर्ष से जूझती स्त्री, सेवा और त्याग की देवी, मातृभाव न युक्त। अगला हम लोग चलते हैं मालती। जीवन परिचय, सरोज की बहन, प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट, गतिशील चरित्र वाली युवती, इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई नव युवती। चारित्रिक विशेषताएं क्या है? सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी, बाहर से तितली भरी भीतर से मधुमक्खी, सेवा और त्याग से युक्त इनकी जो विशेषता थी मालती की। बुद्धिजीवी, महिला वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में इनका चारित्रिक विशेषता था। अगला हम लोग चलते हैं झुनिया। झुनिया जो है जीवन परिचय इसका क्या है? भोला की विधवा पुत्र अहीर जाति की कन्या पुत्री थी, और गोबर की प्रेमिका। इसके अलावा जो है आपका पत्नी धनिया के प्रति जो है सेवा भाव से युक्त। चारित्रिक विशेषता इसकी क्या थी कि कर्तव्यमयी पत्नी, उन्मादिनी प्रेमिका, वैद्य की पीड़ा से ग्रस्त, वात्सल्यमयी माँ के रूप में जो है इसका चित्रण गोदान में हुआ है। अगला हम लोग चलते हैं गोविंदी से संबंधित जो है पात्र को हम लोग देख लेते हैं। जीवन परिचय इसका क्या है कि खन्ना साहब की पत्नी, प्रेमचंद की नारी भावना के मूर्त करने वाली नारी। प्रेमचंद ने इसका नाम प्रारंभ में कामिनी रखा था। इसका जो है चारित्रिक विशेषता क्या है? पति परायण पत्नी, आदर्श नारी पात्र, सेवा भावना से युक्त, वफादार, मालती के प्रति ईर्ष्यालु। अगला हम लोग चलते हैं सिलिया। जीवन परिचय में जो है अगर देखें तो माता दीन की प्रेमिका, जाति प्रथा की शिकार युवती, माता दीन द्वारा अंत में पत्नी रूप में स्वीकार किया गया। चारित्रिक विशेषताएं जो है इनकी क्या है? रूपवती युवती, गुणवती स्त्री, सेवा भावना से युक्त, माता दीन के प्रति समर्पण, और आदर्श प्रेमिका से संबंधित जो है सिलिया की ये थी। माता दीन की प्रेमिका, जाति प्रथा और शिकारी युवती। चलिए अगला हम लोग चलते हैं
तो गोदाम से संबंधित क्या है, गोदान उपन्यास की रचना जो है सन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकार कार्यालय बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें भारतीय ग्राम समाज परिवेश का सजीव चित्रण है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है जो कि बातें कही गई हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा कि भारतीय ग्राम समाज परिवेश से संबंधित है। चलिए हम लोग जो है अगला जो है इम्पोर्टेंट जो है देख लेते हैं। तो गोदाम से संबंधित और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि संक्षिप्त में आप लोग देखिए। गोदाम की समस्याएं और उद्देश्य क्या था। प्रेमचंद ऐसे प्रथम भारतीय उपन्यासकार है जिन्होंने उपन्यासों का उपयोग समाज और जीवन की आलोचना के लिए किया है। उन्होंने अपने उपन्यास में उन समस्याओं का चित्रण किया है जो वर्तमान युग से जुड़ी हुई हैं और उन्हें हर व्यक्ति अनुभव करता है। दूसरा है, प्रेमचंद एक ऐसे समाज का निर्माण करना अनुभव करते हैं। प्रेमचंद एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव के अभिशाप से मानवता पीड़ित ना हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो और आदमी की पहचान संपत्ति और जाति के पैमानों से ना हो। गोदान में उनका यही उद्देश्य है कि कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण करना, उनके शोषण का चित्र प्रस्तुत करना और उनकी दीनहीन स्थिति को समाज को परिचित कराना। जिसमें अगला है, किसानों का शोषण कौन करता है तथा उसका शोषण कितने मुहाने पर होता है और उस शोषण के लिए समाज के कौन कौन लोग उत्तरदायी हैं, उनका सजीव चित्रण गोदाम में किया गया है। उपन्यास मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जीवन की सच्चाइयों के उजागर कर रहे सोचने विचारने को विवश करता है और शोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष की प्रेरणा प्रदान करता है। अपने उपन्यासों के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद लिखते हैं। पहला है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि हम साहित्य को मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुझाए नहीं। तो ये मुख्य जो है गोदान की समस्या और उद्देश्य जो है प्रेमचंद के द्वारा दिखाई गई है। तो एक समीक्षा के रूप में जो है गोदान एक समीक्षा के रूप में अगर हम लोग देखें तो संक्षिप्त रूप में हम लोग देख लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम लाला धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास होरी तथा धनिया नामक एक कृषक दंपति के जीवन के इर्द गिर्द जो है ये उपन्यास घूमता है। किसी भी ग्रामीण की भांति ही होरी की भी एक हार्दिक अभिलाषा थी कि उसके पास भी एक गाय हो, उसकी वह सेवा करे। वस्तुतः इस उपन्यास के केंद्र में गाय के लालसा है। इस दिशा में होरी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयास से आरंभ होकर यह कहानी अनेक सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करती हुई आगे बढ़ती है। गोदान जमींदार और स्थानीय साहूकारों के हाथों गरीब किसानों का शोषण और उसके अत्याचार
की सजीव व्याख्या करता है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। गोदान महाकाव्य को कृषि जीवन के समस्याओं, दुख, गांव के बदलते टूटते बिखरते यथार्थ तथा जमींदारी के जंजाल से आतंकित किसानों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह उपन्यास होरी के नायकत्व के चारों ओर बुना गया है। होरी कोई धोरो दांत नायक नहीं है, धीरो दांत नायक नहीं है, ना ही उनके चरित्र में महानता और चमत्कार है। वह एक साधारण सा पात्र है तथा साधारण से किसान का प्रतिनिधित्व करता है। धूप और संघर्ष से सावली और सूखी पड़ गई उनके त्वचा, चिपका हुआ मुंह, पिचका हुआ मुंह, धसी हुई निस्तेज आंखें और कम उम्र में ही संघर्षों की मार से बुढ़ाया हुआ मुख होरी के इस बिंब से किसी भी भारतीय किसान का चेहरा बरस सामने आ जाता है। संपूर्ण जो है गोदान में किसानों का खून चूसने वाली महाजनी सभ्यता का क्रूर शोषण से संबंधित जो है चक्र इसमें दिखाया गया है। तो मुख्य रूप से देखें तो गोदान संबंधी जो है यही पात्र है। इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी जो है तथ्य को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मुंशी प्रेमचंद जो है प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन करते थे। 1910 तक वे नवाब राय बनारसी नाम से लिखते थे। दूसरा है आपका बंगला कथाकार शरत चंद चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। इम्पोर्टेंट है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिसका संकलन मानसरोवर के 8वें भाग में किया गया है। मुंशी दया नारायण निगम प्रेमचंद के मित्र ने प्रेमचंद नाम रखा। प्रेमचंद जमाना पत्रिका में आरंभ में लेखन कार्य किया करते थे। प्रेमचंद को कलम का सिपाही नाम अमृत राय, ठीक है, ने दिया। मोहन दयाराम भवानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में 1934 ईस्वी में आई फिल्म मजदूर की कहानी प्रेमचंद ने लिखी। इम्पोर्टेंट है ये सारा चीज़। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट कड़ी है, प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास जो है असरारे मआबिद है। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी थी, जो जमाना 1910 पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद को रंगभूमि नामक उपन्यास के लिए मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। गोदान में जो है होरी बिलारी गांव का रहने वाला किसान है। उसकी पत्नी धनिया, पुत्र गोबर और सोना तथा रूपा पुत्रियां हैं। शोभा और हीरा उसके 2 भाई हैं। होरी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि घर में एक गाय हो। गांव क्या था? पूर्वा था। 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैल के थे, आधे फूस के। कोदई गांव का वर्णन में ये जो है कहा गया है। गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन था।
गोदान उपन्यास में मालती के लिए कथन है, बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, न कि आदर्शवाद। आदर्शवाद। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और असल की दौड़ कथन है धनिया की। अगला है आपका, उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। यह उपन्यास समस्या का चित्रण हुआ है। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। गोदान जो है उपन्यास में, गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व उपन्यास है। मालती और मेहता लखनऊ में रहते हैं। राय साहब सेमारी गांव में रहते हैं। पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम माता दीन था। तो ये जो है गोदान संबंधी जो है मुख्य बातें जो हैं सामने आई है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैला आंचल फणीनाथ रेणु संबंधी जो है आपका उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप में। धन्यवाद दोस्तों। कैसा वीडियो लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग जो 2 बचा हुआ उपन्यास है उसके संदर्भ में भी जो है वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।